जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। साधको गुरु भगवान की जय, माता पीतम्बरा की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूं कि अपने परिवार सहित आप कुशल पूर्वक होंगे अपने घर में। साधकों दरअसल क्या है, और यूट्यूब वाले बाबा बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है। वो केवल यूट्यूब से कमाई करके अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं या कुछ भी करते हो, अपनी धन कमाते हैं। साधकों मैं यूट्यूब के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। मेरे काम ही इतने फैल चुके हैं साधकों कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ साधकों, किसी के देने के ऊपर निर्भर नहीं करता हूँ। मैं तो अपने कर्म पर निर्भर करता हूँ कि जो मुझे अपना मेहनत कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, उसके मुझे क्या मिलेगा। और कर्म करने के बाद भी मैं आशा नहीं करता हूँ साधकों कि मुझे फल क्या मिलेगा। मैं जानता हूँ यदि मेरा कर्म अच्छा है तो मेरा फल भी अच्छा रहेगा। इसलिए साधकों मैं केवल अपने कर्म पर ही ध्यान देता हूँ, फल पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा जितना अच्छा कर्म होगा इतना ही अच्छा मुझे फल मिलेगा। हम किसी पेड़ को लगाते हैं साधकों, तो उस पेड़ का अच्छी तरह से सिंचाई करते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो पेड़ जो अच्छी जल्दी ही हमें फल देने वाला बन जाता है और अच्छा फल देता है। और हम किसी पेड़ की अवहेलना करते हैं, वृक्ष की अवहेलना करते हैं साधकों, तो वो हमें फल नहीं देता है, देता है तो बहुत लेट देता है, कम देता है। तो साधकों मैं कर्मयोगी हूँ, मैं अपने कर्म पर ही विश्वास करता हूँ, किसी के लेने देने पर विश्वास नहीं करता। तो इसलिए साधकों मैं अपने काम पर ध्यान ज़्यादा देता हूँ। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ साधकों को, मैं आपके जल्दी जल्दी आपके सामने वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ कि हम जो साधना करते हैं साधकों, हमें अपने साधना कब सिद्ध होगी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने को कर्ता मानते हुए लगातार साधना करते रहना है, हर अनवरतन साधना करते रहना है। और साधना ये ऐसा करते करते हमारी साधना कब सिद्ध हो जाती है ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब सिद्ध होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें फल मिल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा साधकों। और तुम्हें पता कब चलेगा, जब तुम्हारी कही हुई बातें सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हें भविष्य वर्तमान भूत पता लगना शुरू हो जाएंगे। कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है पहले ही पता चल जाएगी, आवाज़ होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सामने प्रत्यक्षीकरण अचानक हो जाएगा। या अथवा तुम जब शीशा देखते हो तो शीशा में तुम्हारे पीछे कोई देवी या देवता खड़ा हुआ दिखाई देगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि साधु को मेरी साधना सिद्ध हो गई, ये तो सिद्ध हो गई मेरी। ऐसा ही होता है साधु को। अब अपना वीडियो कैमरा घुमाओगे तो वीडियो कैमरा में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद में यदि आप वीडियो कैमरा को जो तुमने वीडियो बनाया है उसमें तुम्हें कुछ देखोगे तो उसमें तुम्हारे इष्ट देव दिखाई दे जाएंगे साधु को। तो साधना करते 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 साधु को साधक स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, साधक को साधना के टाइम में संकल्प नहीं लेना चाहिए कि एक भक्ति योग के द्वारा साधना करते रहे, अगर बीच में साधना रुक भी जाती है साधु को तो भक्ति योग में कोई दोष नहीं लगता है। दूसरा, आप अपने को कर्ता मानते हुए करिए कि मैं तो हे प्रभु कृष्ण मैं करने वाला नहीं हूँ, आप मेरे अंदर जो विद्यमान है आप कर रहे हैं, मैं तो करता हूँ, आप करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा। तीसरी भी चौथी बात कि हे श्री कृष्ण ये मंत्र आप ही का है, आप ही हो, आप मेरे अंदर विद्यमान हो, आप सब भूतों में उसी के अंदर विद्यमान हो, तो ये मैं उपासना साधना तुम्हारी ही कर रहा हूँ, ना कि उसकी कर रहा हूँ। तो कोई भी साधना करते वक्त आप श्री कृष्ण की छवि को ध्यान में रखें और आपको साधना तुम्हारी सिद्ध होने में साधु को देर नहीं लगती है। और बहुत सी बातें साधु को जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये बातें हैं साधु को। एक साधक है मेरा, अभी साधना कर रहे थे लगातार और वो कह रहे थे गुरु जी हमें कुछ हो नहीं रहा है। और जब वो आज ही मेरी फोन से बात हुई थी, शायद हाँ आज ही हुई थी सुबह, जब वो अपने वो चेहरा देख रहे थे शीशा में, तो उनके पीछे उनकी देवी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, सुंदरी देवी की साधना कर रहे थे। तो उनका
बहुत ही सुंदर रूप था, तो वो घबरा गए और शीशा उनके हाथ से टूट गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ इस बात को कि ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है। आपका उनका सुस्वागत करें उनका, और अनंत प्रेम के द्वारा फिर दो उन्हें अनंत प्रेम करते रहें, जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने भी आ जाएंगे। साधकों, दरअसल क्या होता है कि साधना तो सिद्ध हो जाती है, लेकिन हमें दिखाई कम देती हैं ये, क्योंकि वो आंखें हमारी प्रकृति आंखें नहीं है। इन प्रकृति आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। या तो हम स्वयं सिद्ध हो जाएं, अपनी आंखों को सिद्ध कर लें, या स्वयं वो चाहें भक्ति योग के द्वारा, तब वो आ जाती हैं। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ साधकों। तो ये चीज़ एक साधक के साथ हुई है। और भी मेरे पास साधकों अनुभव हैं जो चंद्र ग्रहण में हुए थे, और ये सूर्य ग्रहण में हुए थे, जो साधकों में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि साधक की साधना खंडित हो रही है इस बात से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी वाह वाह कराने के लिए कि किसी बच्चे की साधना को खंडित कर दूँ, उसकी मेहनत को बेकार कर दूँ साधकों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।